बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो वीवर्स, आज रमज़ान स्पेशल के तौर पर जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है क्रिस्पी चिकन कॉर्न की, जो यकीनन आपको पसंद आएगी। आज की रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करने हैं, व्यूज़ डालने हैं। आपकी तरफ से जो प्यार मिलता है मुझे व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी क्रिस्पी चिकन कॉर्न अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी आपने शेयर करनी है और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो काम किया है वो अपने मैदा ले लिया है। छानने के बाद मैदे को लिया है, ये 2 कप मैदा लिया है। उसके अलावा इसको छान लिया है, ज़्यादा बेहतर है। और ये घी है, घी तकरीबन गरम किया हुआ है, मेल्ट किया हुआ है। इसको ये गरम गरम इसमें डालेंगे और गरम नीम गरम पानी के साथ इसको गूंदेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर डालेंगे नमक का और 1 टीस्पून ही भरकर डालेंगे ज़ीरे का। डाल के इसको आटे की तरह गूंद लेना है। आटे की तरह गूंद के जी इसको आटे की तरह इस डो को गूंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदते जाएंगे। मिक्सिंग करने के बाद ये देखें अच्छे तरीके से इसको गूंद लेते हैं। तो इसको जैसे ही आटे की तरह गूंद लें तो गूंद के फिर मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, आटे की तरह इस डो को गूंद लिया है। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। बाकी दूसरे इंग्रेडिएंट्स है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब ये मेरे पास हाफ़ केजी चिकन है जिसको श्रेड कर लिया है। आप चाहें तो इसका कीमा बना के इसमें इस्तेमाल करें या चिकन डाल के करें। चिकन को बॉईल किया है, जस्ट इसमें लहसुन डाला था और नमक की 1 चम्मच डाला था, टीस्पून जो होता है वो डाल के। तो इसको बॉईल किया है और श्रेड कर लिया। अब मज़ीद इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे वो है प्याज। इसमें ये छोटे 2 अदद प्याज थे जिनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है। धनिया है सब्ज़ और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और आलू हैं। ये 2 से 3 अदद आलू हैं। इनको डाल के बॉईल किया हुआ है इन सब चीज़ों को और इनको मैश कर लेना है आपने। लेकिन थोड़े स्पाइसेस डालने के बाद 1 टीस्पून भरकर इसमें डालेंगे नमक का। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स, जो गोल सुरख मिर्च होती है। उसके बाद इसमें पिसा हुआ धनिया डालेंगे 1 टीस्पून भरकर और इसके अंदर फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून के लगभग इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। और इसके अलावा इसमें डालेंगे 1 अदद ज़ीरे की टीस्पून भरकर ज़ीरा। और इसको जूसी करने के लिए कि अंदर से ड्राइनेस ना हो, इसकी जूसी जूसी हो, वो भी चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। और 1 टीस्पून इसमें भुना हुआ साबुत धनिया हाथ पर मसल कर इसके अंदर डालेंगे। और जूसी करने के लिए इसमें सिरका डालेंगे, 1 से 1.5 टेबल स्पून सिरके का डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के लगभग टेबल स्पून के लगभग सोया सॉस, ताकि इसका टेस्ट दुबाला हो और ये जूसी जूसी हो। अब हाथ की मदद से इन सब को हम मैश कर लेते हैं अच्छे तरीके से। मैश करने के बाद फिर आपको मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें सारे स्पाइसेस इसमें मिक्स कर दिए हैं। सुरख मिर्च का इस्तेमाल कम किया है क्योंकि मसाले जो हैं सारे डाले हैं। सुरख मिर्च इसलिए कम डाली है कि इसमें सब्ज़ मिर्च भी है, तो ताकि रमज़ान में तलखी ना लगे, मैदे में जलन ना हो, इसलिए स्पाइसेस कम रखे हैं। आप चाहें तेज़ खाना पसंद करते हैं तो तेज़ डाल लें।
तो मिलते हैं अगले स्टेप पर कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, ये डो जो बनाई थी मैदे की वो अब बाहर सेट हो गई है। इसको अब छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। जो आम रूटीन का पेड़ा बनता है उसे हाफ पेड़ा बनाएंगे। जितने पेड़े बनते हैं इसको बना लेते हैं, देखते हैं कि कितने पेड़े बनते हैं इसमें से। छोटे छोटे बनाएंगे, बहुत बड़े नहीं बनाएंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें छोटे छोटे पेड़े लेके जो रोटी को बेल लिया है। बिल्कुल गोल पतली सी रोटी बेलनी है और चूल्हे के ऊपर तवा रख दिया है कि वो गर्म हो रहा है। तो फिर दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है। इसको तवे के ऊपर रोटी डाल दी है। अब इसको दूसरी साइड कर देंगे। इसको हल्के हल्के सेक लगा के ऐसे रोटी को ना बस नी हल्का सा ना इसको गर्म करना है कि पक जाए। इसके ऊपर वो आपने डॉट नहीं डलने देने। जी देखें, दूसरी तरफ से फिर करते हैं इसको आपको दिखाने के लिए। बस इसी तरह की रखनी है और बिल्कुल सॉफ्ट रोटी होगी। इसको रुमाल में लपेट के रखेंगे ताकि ये नरम रहे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें रोटी कितनी सॉफ्ट है। अब इसको छुरी की मदद से काट लेते हैं। ऐसे बिल्कुल दरमियान से इसके 4 पीस कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें बिल्कुल इसको लई के मदद से इस तरह जोड़ लेंगे, कौन बन जाएगी। नीचे से इसका मुंह बंद कर देंगे। अब इसकी फिलिंग करेंगे जो कि हमने इसकी बना के रखी है चिकन, आलू और दूसरे स्पाइसेस वगैरह की। इसको चम्मच की बैक साइड से अंदर तक करेंगे ताकि बैक साइड से अंदर करेंगे ताकि ये एंड तक चला जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें कॉर्न को बिल्कुल ऊपर तक फिल कर लिया है और नीचे तक भी इसकी कोटिंग चली गई है। अब इसको डिप करेंगे कोट करके। इसका मटेरियल अंदर तक चला गया है। कोटिंग करेंगे मैदे की जो बनाई थी लई सी, ये इस तरह कोटिंग करके फिर क्रम्स लगाएंगे ताकि इजीली क्रम्स लग सकें उसको। ऐसे क्रम्स लगा के तो रखते जाएंगे तमाम कॉर्नस को। और फिर दूसरी तरफ कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो साथ साथ आपके साथ शेयर करती हूँ क्या करना है। रिवर्स कढ़ाई में घी डाल ली है। ऑयल, घी से मुराद ऑयल है। तो अब जो कोन बना के रखी थी उसको देखें ऐसे करके तो इसमें डालते जाएंगे। उतने ही डालूंगी जितनी कि इसमें जगह होगी कढ़ाई में, ज़्यादा नहीं डालूंगे। और इसको घी अभी इतना गर्म नहीं हुआ ऑयल, तो जैसे ही गर्म होता है ये खुद ब खुद पकना शुरू हो जाएंगे। देखिए मेरे बस ऑयल गर्म हो चुका है और उसके अंदर मैंने जो डाली हैं आपके सामने कॉर्न, ये जैसे ही इधर से ये डीप फ्राई ही करनी है। जैसे एक तरफ से हो जाएंगी तो इसको पलटते रहेंगे। इस तरह ये पक कर तैयार हो जाएंगी, गोल्डन गोल्डन सी होंगी, क्रिस्पी सी। तो इनको निकाल लेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें एक तरफ से गोल्डन सी हो गई है तो मैंने दूसरी साइड इसकी चेंज कर दी है। दूसरी तरफ से भी हो जाएगी तो फिर इसको निकाल लूँगी, क्योंकि आपको पता है ये कच्ची नहीं है। इसकी डो जो बनाई थी वो हमने रोटी की तरह बेल के उसको हल्का सा उसके ऊपर फ्राई कर पका लिया था रोटी को। इसकी जो पट्टी है उसको। अब जैसे ही ये तैयार होती है तो डिश आउट करके मिलते हैं आपको। ये तो व्यूअर्स क्रिस्पी कॉर्न, जी तो व्यूअर्स क्रिस्पी चिकन कॉर्न तैयार हो चुकी है। फ़राह खान के स्टाइल में ये रमज़ान स्पेशल की डिश बनाई है। यकीनन आपको पसंद आई होगी, क्योंकि समोसों का अब ज़माना पुराना हो गया है। तो अब इसको नई नई चीज़ों को नए अंदाज में बनाकर आप खाएं तो खुद भी मज़ा लें और दूसरों को भी इंजॉय करवाएं। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। इसको केचप के साथ खाएं या मायोनीज़ के साथ, या आप चटनी के साथ या रायते के साथ खाना चाहते हैं, वो आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। तो मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।